हाँ, ये अभी 1 मिनट रुको, नापा ले लेता हूँ। अरे ये कौन सा तरीका है नापा लेने का? अरे मैडम, ये ज्यादा टाइट आ रही है, आप ही ने तो बोला था, तो फिर मुझे देखना पड़ेगा ना ये कितना। हाँ तो ऐसे रुको देखो रुको। ना। अरे ऐसे ऐसे कैसे देख सकता हूँ? इसको तो मुझे अलग ही पकड़ना पड़ेगा ना। छोड़ो। तो अच्छा चलो ठीक है, तो नीचे से कर लेता हूँ। ये क्या बदतमीजी है, कभी आगे से खोलते हो कभी वो नीचे से उठा देते हो मेरी स्कर्ट। पहले मेरी बात सुनो, आप ही तो बोले थे कि इसके अंदर कमी है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो यहाँ से चेक करो ना, तो खोलने की क्या जरूरत है? अच्छा 1 मिनट रुको, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। बताओ कितनी करनी है? मैंने तो तुम्हारा नापा एकदम फिट लिया था, ये देखो 34 35 कमर। अरे मैडम 35 तो प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने 33 रखी थी, फिर अभी क्या खाने लगी हो जो इतनी मोटी हो गई हो? अरे वो मैं खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे खाना बहुत पसंद है ना, तो इसलिए मैं मोटी हो गई हूँ। पर अब थोड़ा और ढीला कर दो ना, बहुत टाइट हो गई है ये, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। अच्छा मैं समझ गया, उसके लिए तो मुझे। अच्छा आपको बैठने में तकलीफ हो रही है? बैठने के बाद बैठो बैठो, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ने बैठो। अरे तो मेरी स्कर्ट क्यों पकड़ रहे हो? देखो ये पेट भिज गया है मेरा। ऊपर ऊपर पेट तो काफी ढीला था ये, अब ढीला छोड़ो पेट। हाँ चलो मैं देख लेता हूँ एक बार और मुझे लगता नहीं कि अब इसमें गुंजाइश है कुछ, बताइए। खैर इसके लिए तो तुम्हें इस स्कर्ट को 2 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे जो कपड़े पहन के आई थी वो जाओ ना पहन के। और हाँ सुनो, अगर तुम चाहो तो ये अभी ठीक हो सकती है, अगर तुम मेरा थोड़ा साथ दो तो। साथ दूं? कैसे ठीक होगी अरे ये? तुम तो गलत समझ रही हो, ये स्कर्ट लेके अंदर चलना पड़ेगा जहाँ पे मेरी मशीन है, और फिर तुम्हें ये उतारनी पड़ेगी, और मेरे पास बैठना पड़ेगा अपने छोटे छोटे कपड़ों में, फिर मैं इसको ठीक कर दूंगा। और अगर मूड बना तो तुम मेरा मूड ही बना देना, उसमें तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी। छी, कितने गंदे हो तुम। ऐसे कैसा हो सकता है? मैं अपने कपड़े पहन के जा रही हूँ और सुबह में मैं ले लूंगी और ठीक कर देना इसको। मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लगती है। अब आज के बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगी भी नहीं। कैसी बात कर रही हो? इसमें नीति क्या बात है? अगर आपकी मर्जी हो तो तभी होगा सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आप अगर चाहते हो तो। वैसे आज यहाँ कोई नहीं है, और मैं काफी दिन से सोच रहा था तुमसे अपने दिल की बात शेयर करूं, तो आज मैं कर ही देता हूँ। तुम ना मुझे बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हें काफी टाइम से लाइक करता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक हो सकते हैं और जिंदगी के मजे भी ले सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। और तुम्हारी मर्जी ना होगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब बताओ क्या? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, ऐसे कैसा हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। खैर छोड़ो, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो। अगर तुम्हारी मर्जी होती तो आज मैं तुम्हें इतना मजा देता ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा। और वैसे भी इतनी खड़ी मत बनो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, उसके साथ तुम रोजाना ये सब करती हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा बॉयफ्रेंड? ये तुमसे किसने बोला? तुम झूठ बोल रहे हो ना मेरे साथ गलत करने के लिए। अरे चलो छोड़ो, तुम जा सकती हो। और जब तुम परसों को स्कर्ट लेने आओगी ना, तो एक बार सोच लेना, क्या ही जाता है, दोनों रिलेशनशिप में आ जाएंगे और जिंदगी के मजे करेंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। और वैसे भी मैं तुम्हारी इतनी अच्छी से स्कर्ट सी के देता हूँ, तो कुछ तो बनता है ना मेरा भी। ये भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास कपड़े सिलवाऊंगी। तुम गंदे इंसान हो, गंदी सोच हो। मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी तुमने एक इल्जाम लगा दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ पता नहीं क्या क्या करती हूँ मैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और सबसे बोल दूंगी कि तुम लड़कियों से गंदी गंदी बातें करते हो। ठीक है जाओ, अब ज्यादा लेक्चर मत दो, ठीक है? ठीक है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं?
यहाँ किसने रखे ये? शांता, जी मैम साहब आई। ये किसके है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम साहब ये हमारे नहीं है और ये हमने नहीं रखे वहां पर, और हम करेंगे भी क्या इसका, अभी तो हम कुंवारे हैं। तेरे नहीं है तो तुझे तो मालूम होना चाहिए, तो यहाँ की साफ सफाई करती है या आए तो कहाँ से आए? शायद मैम साहब छोटे साहब के होंगे ये, छोटे साहब को बुलाओ। छोटे साहब? देवर जी क्या करेंगे इसका? शादीशुदा तो वो भी नहीं है। फिर भी अगर उन्हें ये सब यूज करते हैं तो यहाँ सामने क्यों रख दिए? तो अपना काम कर, मैं उनसे पूछती हूँ। ठीक है मैम साहब। देवर जी, देवर जी, हाँ भाभी। क्या है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये खुलेआम यहाँ रख दिए तुमने। अरे भाभी ये क्या दिखा रही हो तुम, और मैं क्यों रखूंगा ऐसे, मेरा काम नहीं है ये। अरे तुम्हारे नहीं है तो फिर किसके है? मुझे क्या पता, भैया से पूछो, क्या तुम्हें पता होगी किसका, मेरा नहीं है ये। देवर जी के भी नहीं है, पर है किसके? ये किसने रखे हैं यहाँ पे? अब मेरे हस्बैंड तो ये सब यूज ही नहीं करते, तो फिर ये आए कहाँ से? शांता भी मना कर रही है, देवर जी भी मना कर रहे हैं, पर लगता है ये जरूर मेरे हस्बैंड की कारस्तानी है। जरूर उनसे ही पूछूंगी मैं। लगता है किसी बाहर वाली से चक्कर चल रहा है इनका। आज शाम को उनसे ही पूछती हूँ, या कॉल करके पूछूं? नहीं, वो मीटिंग में होंगे, शाम को घर पे आएंगे तभी पूछ लूंगी। आज बड़ी सवेरे तैयार होकर बैठी हो, क्या बात है? और खाना तैयार किया या बाहर जाने का मूड है आज तुम्हारा? किससे चक्कर चल रहा है तुम्हारा? कौन है वो लड़की? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या हुआ? बात क्या, बात तो बताओ। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। मैंने तुमसे खुद से ज्यादा भरोसा किया था। अब कुछ ज्यादा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे क्या बात है, क्यों परेशान है और मुझे परेशान कर रही है? शाम का टाइम है, आया हूँ खाने के लिए, पूछा डिनर का टाइम हो रहा है, क्या बात है, बात बताओ। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, चीट किया है तुमने मुझे। क्या दिमाग खराब है तेरा? ये क्या है? ये क्या है? तुझे नहीं पता क्या है ये, और तू मुझसे पूछ रही है क्यों लाई है ना, और तू यूज करती है? अबे तू बता कहां से आए ये? यही बात मैं तुमसे पूछने वाली हूँ और उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो ये कहाँ से है? तुम बताओ, तुम क्यों यूज करते हो इनको? हम तो यूज नहीं करते। पागल हो ये क्या? मैं क्या करूंगा इनको? ज्यादा नौटंकी मत दिखा। कहां से आए तू बता, और थे कहां पे? ये बाहर। अच्छा बाहर थे, तो ठीक है, मैं भी फुटेज चेक कर लेता हूं कैमरे की। बिना बात इल्जाम लगाना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगा इनका? शांता, ये तो शांता रख रही है इसको। शांता रख रही है? हाँ। पर इसने तो झूठ बोला था कि मैं नहीं जानती इनके बारे में और मैं शादीशुदा भी नहीं हूँ। पर इसने ऐसा क्यों किया? ये सब क्यों रखे इसने यहाँ पे? एक दिन शांता मुझसे भी ऐसा कुछ बोल रही थी। क्या? समझ में आ गया? इसका मतलब ये हमारे बीच झगड़ा कराना चाहती है, पर इसमें इसका क्या बेनिफिट होगा? आई बुलाता हूं। शांता! जी साहब, आपने मुझे बुलाया? शांता, ये क्या है? साहब ये तो मेरे नहीं है। मुझे पता है, तू ऐसे नहीं मानेगी। बस साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से पक्का मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आखिर तो करना क्या चाहती थी? वो मैम साहब, मैं बहक गई थी। बहक गई थी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से पक्का मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। चल ठीक है, तू जा। ये आखिर इससे क्या करती, क्या साबित करना चाह रही थी ये? मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें किसी और नौकर का इंतजाम करना होगा। मुझे भी ऐसा लगता, हमें कुछ करना होगा। दूसरी नौकरानी का इंतजाम करता हूँ मैं। अगर घर में कैमरे लगे नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, कितने बड़ा झगड़ा हो जाता हमारे बीच। और मैं तो देवर जी पे शक कर रही थी। इससे पहले ही कुछ और करे, इसे दफा करो यहाँ से।
चलो ठीक है, मैं कल पैसे लाकर इसका हिसाब कर दूंगा और बाकी अपना ख्याल रखो और इन्हें बाहर फेंक दो, ठीक है? और मेरे लिए खाना लगा दो। कौन हो तुम और मेरे रूम में कैसे घुसे चले आए? अरे वो मुझे रूम की जरूरत थी, किसी ने बताया यहाँ पर रूम मिलते हैं। रूम तो मिल जाएगा, इधर आओ। ठीक है। हाँ रूम? देखो, रूम के लगेंगे पूरे 4,000 रुपए। अच्छा, 4,000 रुपये में दे दूंगा, कोई बात नहीं है। वैसे भी याद ऐसा माल हो तो 4,000 रुपये क्या 40,000 का। क्या सोच रहे हो बताओ? अरे कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। और वो चलो रूम दिखा दो। और खाने का कैसे करोगे? खाने का क्या मतलब, होटल नहीं है कि नीचे? नीचे होटल तो नहीं है, काफी दूर है। वैसे खाना भी मैं ही बनाती हूँ, उसका अलग चार्ज लगेगा। खाना मतलब तुम ही बनाती हो तो अलग चार्ज दे देंगे, क्या दिक्कत है? वैसे भी मेरी नई नई जॉब लगी है, तुम्हारे यहाँ पे लगभग 2-3 साल तो मेरी पोस्टिंग रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका क्या चार्ज लोगी ये तो बता दो। वो मैं बाद में बता दूंगी, जब अगर तुम्हें खाना खाना होगा तो बता देना। ओके चलो ठीक है, पर चलो मुझे रूम दिखा दो एक बार। क्योंकि रूम हाँ रूम देख लो, यही है रूम, यही है मतलब इसमें तो तुम रहती हो ना? हाँ मैं रहती हूँ, तो क्या हुआ, इसमें आप भी रह सकते हो। वो क्या है ना, रूम खाली नहीं है, सब घिरे हैं, तो मैंने सोचा इसी में रह लोगे। अरे पर कैसी बात कर रही हो तुम, ये आपका रूम है और इसमें मैं, मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक तुम जवान लड़की हो और मैं भी एक जवान लड़का हूँ, एक और तुम तो जानती हो ठंड का मौसम है, जनवरी का महीना, फिर उल्टा सीधा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, आपको ना दूसरा रूम हो तो दिखा दो, वरना कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, इधर मैं सो जाऊंगी, उधर आप सो जाना। और वैसे भी मेरे पति यहाँ नहीं है, बाहर रहते हैं और 1-2 दिन के लिए आते हैं कभी कभी। उस दिन तुम नहीं रहना यहाँ पर, अपने कहीं चले जाना, गांव चले जाना या घर चले जाना, बस हम यहाँ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया, तुम्हारे पति तुम्हारे पास नहीं रहते? नहीं। यही तो कंफ्यूजिंग थी। फिर 1-2 दिन के लिए आते, कितने दिन के बाद आते? अरे उन्हें तो सालों लग जाते हैं, कभी कभी आते, वो भी 1-2 दिन के लिए। चलो ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। तो एडवांस दे देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, एडवांस दे दो और खाने की बता देना, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ ना, अपने लिए तो खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए भी बना दूंगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए पैसे दे देता हूँ। ये लो 8,000 रुपये, 4,000 रुपये एडवांस और 4,000 इस महीने किराया, सिक्योरिटी के तौर पे 4,000। अच्छा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत सारा पैसा कमाता हूँ। अच्छा जी। क्या काम करते हो तुम? बाद में बता दूंगा। क्यों? ठीक है फिर, थोड़ा मैं बाहर से आया हूँ, फ्रेश अरे? वगैरह हो जाता हूँ। अपने काम के बारे में बताओ, क्या करते हो, इतना पैसा है, अगर तुम गलत काला पैसा तो नहीं कमाते हो? अरे कैसी बात कर रही हो, मैं कंपनी में मैनेजर हूँ और वो बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंट बनाने की, ठीक है? और यहाँ पे अभी नई चालू होने वाली है, तो उसकी जमीन वमीन देखने के लिए आया हूँ मैं। इतनी परेशान मत हो तुम। अच्छा मैं फ्रेश हो जाता हूँ। हाँ ठीक है। ओके। काफी पैसे वाला है और काम भी अच्छा है, खूब जमेगी अब तो। रूम तो मुझे बहुत अच्छी जगह मिला है। हाँ हाँ, कितने दिन में रुक जाऊंगा, कोई
अरे मैडम, इतनी रात में, रात के 2 बजे तुम सोई नहीं अभी तक? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इतना टाइम हो गया और अभी तक रूम में नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और यहाँ सोफे पे लेटे हो। अरे वो मैडम, पहली रात है ना, तो थोड़ा मुझे पता नहीं अच्छा से नहीं लग रहा। एक जवान लड़की के रूम में मैं कैसे, मैंने जल्दबाजी में रूम ले तो लिया, मगर मेरी समझ से बाहर है बात। अरे पहली रात है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने आप को संभालना, मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। और वैसे भी यहाँ बहुत किराएदार रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम कंट्रोल कर लोगे अपने पर, मगर मैं कैसा करूंगा? जवान लड़की जवान लड़के के साथ सोएगी तो मुझसे तो कंट्रोल होगा नहीं। कोई मर्द ना मर्द ही होगा जो कंट्रोल करेगा। देखो, तुम चली जाओ, अंदर सो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एडवांस दे दिया, मैं ठीक हूँ, कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ओके, जाइए, मुझे थोड़ी इमरजेंसी बात भी करनी है। अरे यार, इसे मैं कैसे मनाऊं? कैसे फंसेगा ये मेरे चंगों में? हाँ, आउच! क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मेरी टांग में बहुत दर्द है। टांग में दर्द है? तो रुको, मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, एक नंबर है मेरे पास। अरे नहीं, डॉक्टर को फोन मत करो, तुम ही दवा दो इसे। मैं दवा दूं? हाँ। अरे कोई रूम में से, आउच, बहुत दर्द है। मैं दवा देता हूँ। क्या मैडम, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है, आप दबाइए ना। ये तो क्या? यहाँ से भी दवाई। अरे नहीं, अरे यहाँ भी दर्द है। क्या कर रही हो? ये तो गलत है ना? अरे गलत नहीं है, दबाओ, अच्छा लग रहा है मुझे। क्या कर रही हो? हमारे हाथों से अच्छा हो जाएगा क्या? अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, देखो ना, दबाते ही ठीक हो गया है। सच में? हाँ। तो चलो फिर आओ, सोते हैं, मुझे भी अब नींद सी आने लगी है। यही तो मैं तुमसे बोल रही थी, चलो सोते हैं। आओ। अरे तुम इधर लेटो, मैं उधर लेट जाता हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लेटो। अरे पर देखो, एक साइड तुम लेट जाओ, उस साइड मैं लेट जाता हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बोला ना मैंने, उस साइड लेटने से इस साइड लेटने से क्या दिक्कत है तुम्हें? जवान लड़की अगर जवान लड़के के साथ सोएगी ना, तो कुछ भी हो जाएगा, फिर बाद में मुझसे मत बोलना। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो तैयार हूँ, तुम बताओ। मतलब तुम वो सब तैयार हो? हाँ। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? साला रूम, मेरे तो कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। और तुम्हारे पति को ऐतराज नहीं होगा? मेरे पति को ऐतराज क्या होगा? बोला ना, वो यहाँ नहीं आते। और वैसे भी मुझे एक साथी की जरूरत है जो मेरी जरूरतें पूरी कर सके। तो करे कुछ अब? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ। मतलब तुम तैयार हो? अरे मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना हूँ, और तुमने रूम दिया है, अपने बेड पे सुला रही हो और वो सब करने के लिए तैयार हो, टांगे भी दबा रही हो। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ना मैं काफी पसंद आ गया, इसलिए ये सब हो रहा है। और जब तुम तैयार हो तो फिर हमें किस बात का देर करना है? अब एक काम करो, ये सारे कपड़े उतार लो। हाँ? हाँ चलो ठीक है। हाँ, एक मिनट, कोई आएगा तो मेरा रूम में? अरे नहीं, यहाँ क्यों आएगा मेरे रूम में? काफी सारे रूम है, अगर कोई कुछ काम पड़ता हुआ तो हर कोई ओनर को पूछता है। अब तुम्हारे पति यहाँ रहते नहीं है और तुम मकान की मालकिन हो, तो कोई भी रूम बजा देगा तुम्हारा तो, और फिर मैं अंदर हूँगा। नहीं, तुमने देखा किसी को आते हो? देखा तो नहीं है, मगर फिर भी आ तो सकता है ना? नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि कोई भी काम होता है तो फोन पे बता देते हैं। अच्छा, फोन पे बताए थे। अच्छा, तुम्हारे नंबर सबके पास है? अच्छा, वैसे ये सब तुमने कितने लड़कों के साथ किया है?
अरे ये मेरा फर्स्ट बार है। तुम पहले शख्स हो जिस पे मेरा दिल आया है। ऐसी किसी पे दिल नहीं आता मेरा। और तुम खुश नसीब हो। अच्छा, वैसे भी मैं यहाँ 2 साल रहने वाला हूँ, तो 2 साल कैसे कटेंगे मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। फर्स्ट दिन इतना मजा, इसका किराया 4,000 नहीं, कम से कम 40,000 होना चाहिए था रूम का। फिर जिस रूम के अंदर इतनी हसीन लड़की रोमांस करे तो उसका किराया थोड़ी ना। बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता, अब जल्दी से कुछ करते हैं। अरे आज किराया दो। हाँ, किराया तो तुम्हारा जरूर दूंगा, मैं इंतजाम करके लाया हूं। कितना हुआ? क्या देख रही हो? ये बैग पैसों से भरा है पूरा। सारा बैग पैसों से भरा है? हाँ, इतने सॉफ्ट मत हो, ये मेरे नहीं है। वो क्या है ना, इस कंपनी से दूसरी कंपनी में पहुंचाने मुझे ये पैसे। 40 लाख रुपए है इसके अंदर। 40 लाख? हाँ, क्यों कम है क्या? नहीं, बहुत है। ये लो अपने पूरे 4,000 रुपए। अरे ये किराया नहीं, और ये वाला किराया। मतलब लगता है आज फिर तुम मुंड में हो। हाँ चलो। अरे नहीं, मुझे ना आज जल्दी सोना है और सुबह जाना है, तो आज तुम आराम करो। और वैसे भी बहुत सारा काम है, मुझे कई सारे काम कंपनी दे रखे हैं। अरे कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है ना तुम्हें, आज लास्ट बार। अरे ऐसा देखो, समझा करो प्लीज। अरे चलो आओ। देखो, आज पूरी रात मुझे काम करना है, थोड़ा लिखने का है, लैपटॉप का है, उसके बाद में सुबह निकलना है। आज नहीं फिर कभी, पक्का डन। नहीं चलो आज। समझा करो प्लीज। आज मेरी बात मान लो, चलो। चलो ठीक है। ये कौन है मेरे रूम में? ओ भाई, अरे उठो, कौन हो तुम? अरे भाई, कौन हो आप? अरे मैं तो इस घर का ओनर हूँ। ओनर? दिमाग खराब हो गया क्या? ओनर तो वो लड़की है। ओनर तो इस घर की। कौन लड़की? जो यहाँ रहती थी? अरे वो तो किराए पे रहती थी यहाँ। किराएदार? वो इस घर में किराए पे रहती थी? भाई क्या कह रहे हैं? और मेरा बैग, मेरा बैग क्या था उस बैग में? अरे भाई, उस बैग में 40 लाख रुपए थे। Shit. भाई उसका एड्रेस बता सकते हो? भाई मुझे नहीं पता उसका एड्रेस, वो तो बोल के गई थी मैं जा रही हूँ, ये नहीं पता कहाँ गई है। यार हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस पब्लिक को जागरूक करना था। जैसा इस वीडियो में हुआ, एक लड़की किसी के 40 लाख रुपए लेके भाग गई। इसीलिए कोई भी मकान मालिक किराया पे अगर मकान देना है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होगा तो वो लड़की पकड़ी जाती। कोई भी बंदा गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा। बस यही मोटिव था हमारा इस वीडियो बनाने का। कोई भी दिल पर ना लिया करो, ओनली हम बस इसी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को कोई गलत मैसेज होता नहीं है। लाइक फॉलो शेयर जरूर कर देना।